हेलो एवरीवन। भाई मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं एक ऐसा चैप्टर जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आराम से ला सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर की वेटेज अकेले अगर देखें तो काफी ज्यादा है, 5 नंबर की वेटेज इसकी रहती है। और ये चैप्टर बहुत आसान रहता है, तो आसान रहता है तो सर करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत से फुल मार्क्स नहीं ला पाओगे। अभी तक जो बुक में दे रखा है वो सिर्फ दे रखी है, इक्वेशंस दे रखी है और ग्राफ बनाना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा ही क्वेश्चन आपके पास आए। इसमें 1 मार्क्स में भी अगर आप सैंपल पेपर देखो तो 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं शायद इसमें, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें एमसीक्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, हमें ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं जिसमें इक्वेशन नहीं ग्राफ दे रखा हो, और जो रिक्वायरमेंट पूछ रहा है वो कैसे फाइंड करनी है, वो सारी बातें आनी ही हमें चाहिए। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हमने डाला है। तो कम टाइम में ये पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हम करेंगे, चाहे वो बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन हो कि अनबाउंडेड का हो। ठीक है, ये सारी थ्योरी है, थ्योरी को मैं भी डिस्कस करूंगा क्योंकि थ्योरी पे ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है। तो लेकिन उससे पहले मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, क्योंकि अगर जब क्वेश्चंस करेंगे तब थ्योरी समझ में आएगी। थ्योरी करके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू क्या है। तो इसलिए पहले मैं क्वेश्चंस कुछ करा रहा हूं और फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो फिर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली। सर ग्राफ के अलावा भी, हाँ, ग्राफ भी आ सकता है, ये नहीं कह रहा कि ग्राफ बनाने को हो। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि ग्राफ सब कुछ बना के दिया हुआ, फिगर फिगर सब दे रखी है। तो क्या पूछता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम नॉर्मल क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी इनक्वालिटीज दे रखी हो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इक्वल टू में ग्राफ बनाना तो पहले इक्वल टू में ही लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन कितनी है भाई हमारे पास, पहली है x प्लस वाई इक्वल टू 50। सेकेंड है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये दो है। ग्राफ आपने बचपन में बना रखा है, मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूं अभी के लिए, एक दो क्वेश्चन में फिर डायरेक्ट करा। एक्स वाई, एक्स जीरो डालोगे तो वाई 50, वाई जीरो पे एक्स 50, एक्स जीरो पुट करो, एक्स जीरो पुट कर रहा हूं तो सर वाई 90 आ रहा है, और वाई जीरो पुट करने पे एक्स 30 आ रहा है। चेक कर ले, जीरो डाला वाई 50, वाई जीरो डाला एक्स 50, वाई जीरो एक्स जीरो डाला तो वाई 90 हो गया, और वाई जीरो डाला तो एक्स 30 हो गया। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ सबको ड्रॉ करना है ना। वो बात अलग है, कई साल से ड्रॉ किया नहीं है, और इसलिए अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे 2 से 3 ग्राफ की, तो पेपर में इसका ग्राफ बनाना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, टाइम भी लगेगा और गलत होने का बहुत संभावना रहेगी। ये ध्यान रखना। मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लूं एक एक करके। तो मेरे पास अगर मैं x की बात करूं तो x कितना भाई, 10 10 का गैप ले ले हम यहाँ पे, 10 20 30 40 50 60। अब ये रफली है, थोड़ा ध्यान रखना। आप ग्राफ शीट में तो आपको गैप प्रॉपर मिलता है 9। ये कहाँ तक है, ये भी 50 तक है, वैसे तो 90 तक ही लिख लेना। ये एक्स जीरो वाई 50, एक्स जीरो वाई 50 ये रहा पॉइंट, एक्स 50 वाई जीरो ये रहा नंबर लाइन, और लाइन ड्रॉ करूं, कैलकुलस करते करते नंबर लाइन ही ध्यान में रहती है। फिर कौन सा पॉइंट है, एक्स जीरो वाई 90, एक्स जीरो पे वाई 90 है, और एक्स 30 पे वाई जीरो है। ठीक है, इसको भी ड्रॉ करो।
अभी तक वही किया जो बचपन में शायद 8th क्लास में ये बात हमने सीख ली थी, ग्राफ बनाना। वहां एक लाइन बनाते थे, 10th में आई 2 बनाई थी। इक्वेशन लिख लो पहले। x प्लस वाई ये प्रॉपर बनाना है, इसी के मार्क्स है। ये गया, एरो एरो सब बनाने हैं आपको। ये इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 के सब लिखना है। कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं, ठीक है, जहां जहां है, ए पॉइंट बी पॉइंट करके सब लिख। सर अब क्या करना है? अब इन क्वालिटीज का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, जो यहाँ पे दिया था इसका क्या यूज होता है, अब इसका यूज करेंगे। अब 11th क्लास में आपने सीखा होगा, लेकिन कईयों ने नहीं भी सीखा होगा कि सर आउट ऑफ सिलेबस था, मेरे टीचर ने तो कराया ही नहीं। कोई बात। एक्स और वाई यहाँ पे हम करते हैं ओरिजिन टेस्ट जब ग्राफ बना लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट की अगर बात करूं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। एक्स और वाई दोनों 0 0 पुट करो। 0 प्लस 0 0 छोटा होता है 50 से। हाँ सर सही बात है, ट्रू है। 0 0 0 90 से छोटा है। हाँ सर सही बात है, ट्रू है। अगर ये ओरिजिन टेस्ट में यहाँ पे ये ट्रू होता है तो लाइन को ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, इधर को शेड करेंगे। अगर यहाँ पे फॉल्स होता है, मतलब 0 90 से बड़ा आ जाता, तो ओरिजिन के अगेंस्ट शेड करते हैं, दूसरी तरफ करते हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन अगर सही है, अगेंस्ट द ओरिजिन अगर फॉल्स है। तो अगर मैं सेम कलर लेके कर रहा हूं शेड, जरा ध्यान से देखो, ये वाली लाइन ट्रू है, ओरिजिन की तरफ शेड करूं, ठीक है। दूसरी लाइन देखो, सर ये भी ट्रू है, इसको भी ओरिजिन की तरफ शेड करो। तो कॉमन रीजन कौन सा निकल के आ रहा है? ये वाला कॉमन आ रहा है दोनों में, ये वाला क्वाड्रिलेटरल टाइप आ रहा है भाई, ये वाला, ये 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 और ये, यही तो आ रहा है। कॉमन है पूरा, पूरा कॉमन है। हाँ सर कॉमन। तो ये एक क्वाड्रिलेटर बन गया, बाउंडेड है, बाउंड्री जिस पे बन रही है। इसके चारों कॉर्नर पॉइंट को फटाफट नाम दे दो। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ओ पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखो इस पे। बी के कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहे हैं 30,0, ओ के दिख रहे हैं 0,0, सी के मिल रहे हैं 0,50। किसके नहीं मिल रहे? सर ए के नहीं। ग्राफ शीट में अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ शीट में आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। ये 20 और 30 शायद होगा, शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रफली है, वैसे अंदाजन 20 30 हो। लेकिन सर एग्जैक्ट चाहिए तो कैसे करेंगे? तो भैया मैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा के निकाल रहा हूँ। बचपन में पढ़ा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूट कुछ भी करो। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को ऐड कर देता, दोनों को ऐड करता तो माइनस 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 -2x इक्वल टू -40, x 20 आ जाता, x 20 डालता तो y 30 आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है, रफली भी है लेकिन मिल रहा है। चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं आपको, ठीक है। अब क्या करें सर? क्वेश्चन में पूछा क्या था, अब पढ़ते हैं। कहता मैक्सिमाइज वैल्यू चाहिए z की 4x प्लस वाई जो है। z कितना है? z है 4x प्लस वाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेरा आंसर। ए के कोऑर्डिनेट 20,30, बी के 30,0, सी के 0, और ओ के ओरिजिन के 0,0 पुट करे। 4x प्लस 20 80 हो गया, 80 और 30 110 मिलता है इस पे। इस पे 120 मिल रहा, इस पे 50 मिल रहा है और इस पे 0 मिल रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 120 मिल रही है कहां पे? 30,0। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 120 हो गई। कितनी हो गई? 120। अच्छा, कोई बोलेगा सर इसको शेड नहीं किया,
इसका अगर नॉर्मली बात करो तो एक्स और वाई क्या कह रहा है, जीरो से बड़े है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। एक्स जीरो से बड़ा इधर को होता है, वाई जीरो से बड़ा ऊपर को होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जो रीजन बन रहा है, अगर ये नहीं दिया होता तो मेरा रीजन ये सारा इधर का भी तो आता, ये सारा इधर का रीजन आ जाता, है ना। लेकिन उसने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करूँ तो। चलिए एक और करते हैं, फिर मैं अभी हम बाउंडेड का कर रहे हैं, इसके बाद मैं अनबाउंडेड का कराऊंगा। अनबाउंडेड का थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 10 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। अब मैं डायरेक्ट ही इसके कोऑर्डिनेट बिना टेबल बनाए भी निकाल सकता हूं, आप भी निकाल सकते हो, लेकिन टेबल बना ले। x 0 पुट कर देते तो y 5 आ जाता, y 0 पुट करते तो x 10 आ जाता सर, है ना। x 0 y 5, y 0 हो गया, x 10 हो गया। x 0 पुट करता तो x 0 पुट करता तो y 6 हो जाता, और y 0 पुट करता तो y 0 पे x 8 हो गया। आ गए, ड्रॉ करें। बहुत सारे लोग इसे इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 24, उससे भी निकाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। x 0 5 10, 2 का गैप ले रहा हूं मैं इसमें, 2 4 6 8 2 4 6 8। x 2 पे y कितना है, x 0 पे y 5 है, x 10 पे y 0 है। ये फिर x 0 y 6 है, और x 8 पे y 0 है। ये अच्छा, एक चीज चलो और बताता हूं मैं आपको, नहीं तो मैं भूल ना जाऊं। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन हो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10, इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ग्रीन वाली करी ना, हाँ, तो फिर मैं ये लाइन ध्यान से रखना, ये डॉटेड में आती है, बनेगी स्ट्रेट ही, लेकिन डॉटेड में, इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉटेड में लाइन बनाते हैं, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, करते करते मैं अपना यहाँ देख लूं एक बारी, एक्स 0 था, वाई 5 था, एक्स 10 था, वाई 0 था, ग्रीन वाली लाइन बन गई, पहली वाली लाइन बन गई मेरे पास, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। एक्स 0 वाई 6, एक्स 8 वाई 0 दूसरी बन गई। आप ट्रू फॉल्स चेक कर, ओरिजन टेस्ट, ये 0 0 0 बड़ा है 10 से, फॉल्स है। 0 छोटा है 24 से, ट्रू है। तो फॉल्स कौन सी थी, ग्रीन वाली लाइन थी, है ना। कहाँ शेड होगी सर, ओरिजन के अगेन शेड करो, उधर की तरफ, ये इधर को जा रही है ना। ये कौन सी है सर, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो किधर को करोगे सर, टूवर्ड द ओरिजन, ओरिजन की तरफ इधर को करोगे। तो देखो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, क्या ये कॉमन है, नहीं है। क्या ऊपर वाला कॉमन है, नहीं है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। क्या ये वाला कॉमन है, नहीं, क्योंकि ग्रीन ऊपर जा रहा है। तो कॉमन कौन सा मिला, कॉमन मात्र इतना सा, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ये वाला मिला, ये देखो ये वाला, ये ट्राइंगल मुझे कॉमन दोनों में मिल रहा। 3 पॉइंट बन रहे हैं इसमें, एक पॉइंट यहां कहीं मिलेगा इंटरसेक्टिंग का, ग्राफ में एग्जैक्ट गैप के साथ मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर होगी। एक ये बी मिल रहा है और एक ये सी मिल रहा है। बी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बी का कोऑर्डिनेट जो है 6,0 था, सॉरी 0,6 वाई एक्सिस पे ना।
है ना। सी का कोऑर्डिनेट 5 है तो 0,5 है, बचा किसका, ए का। ये 3,5 समथिंग कुछ दिख रहा है मुझे, लेकिन हम रफली है, वो रफली है, हम एग्जैक्ट इसको सब्स्टिट्यूट करके या एलिमिनेशन से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं या 2 की कर दूं, तो ये हो जाता 2x प्लस 4y इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, माइनस 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 एक्स इक्वल टू -4, एक्स कितना आ गया 4, एक्स 4 आ रहा है। ओके, चेक करूं दोबारा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करता, ठीक है, वो रफली है वो तो चलो कोई बात नहीं, इसका गैप कम है इसका ज्यादा है इसलिए, तो इसलिए मैंने ग्राफ बना ये किया है। अच्छा, पेपर में भी कभी कभी हो जाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, कभी इंटरसेक्टिंग 4 पे नहीं आ रहा, 3.8 पे आ रहा है, अब सोचोगे, और फ्रैक्शन में आंसर हो सकता है कभी कभी, तो इसलिए अगर ऐसा कोई डाउट लगे कि ग्राफ में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, वहां से कोऑर्डिनेट निकालना रफ में और यहाँ पे लिख देना, फिर चेक नहीं करेगा टीचर, क्योंकि उसको आंसर सही मिलेगा ना, वो इतना ग्राफ चेक नहीं करेगा। 2 से करूंगा तो 2 प्लस 4 20 हो गया, 3x प्लस 4y, तो x4 ही आ रहा है, x4 पुट करते तो 6, y3 आ रहा है, y3 आ रहा है, x4 आ रहा है, तो 4,3 लिख रहा हूँ भाई मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट, ठीक है, लग नहीं रहा लेकिन है 4 कॉमा यहाँ कट कर रहा है, इसका मतलब कहीं है, यहाँ पे आएगा ना, ये नीचे हो जाता, ठीक है, तो 4 से नीचे हो जाता वो, तो 4,3 मिल रहे हैं मुझे इसके कोऑर्डिनेट। अब क्या करना था सर, z, z, z कहाँ है, कह रहे मिनिमाइज वैल्यू चाहिए, मिनिमाइज वैल्यू चाहिए, 200x प्लस 500y, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट 0,6, ए के लिख लो पहले, चलो 4,6, बी के 0,6, सी के 0,5, पुट करो, 4 पुट किया 800, 3 पुट किया 1500, तो 2300 आ गया, 6 पुट किया तो 3000 आ गया, 5 किया 2500 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम 2300 आ गई, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, ये बाउंडेड है, ये होमवर्क में कर लेना चलो इसको भी कराऊंगा, लेकिन पहले अनबाउंडेड देख लेते हैं एक बार, अनबाउंडेड का ग्राफ ये रहा, अनबाउंडेड का ग्राफ देख रहे हैं हम, जा एक क्वेश्चन पहले, चलो इसको करते हैं, सब दिया हुआ है, सब कुछ गिवन है मुझे यहाँ पे, सब कुछ गिवन है मुझे यहाँ पे, तो पहले हम इसको एक बारी देख ले, नहीं तो चलो पहले मैं वही कराता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी तुम्हारी, सर इसमें तो आपने डायरेक्ट बता दिया, कराया नहीं, तो हम कर लेते हैं पहले, और भी कोई अनबाउंडेड का है, ये वाला, चलो ठीक है, कहता है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, करना वही, अनबाउंडेड बाउंडेड के बारे में बाद में सोचेंगे, करना तो वही है जो अभी तक कर रहे थे, ठीक है, x0 पे y3, y0 पे x3/2, x0 पे y3, y0 पे x6, मिल गए, ड्रॉ करें, सर ये क्या 5 नंबर में आ सकता है, आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ये 6 नंबर में ही आता था, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स में, लेकिन उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होती थी,
अभी भी ये 5 नंबर में आ सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि नहीं आ सकता है, लेकिन काफी टाइम से देखा नहीं आ रहा है। 6 तक है तो 1 1 का ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। x0 y3 x3/2 y0। 3/2 मतलब 1.5, 1.5 यहाँ हो गया। ड्रॉ करें। जरा अनबाउंडेड को ध्यान से समझ, ये आ गया। चलो आगे देखो, x0 y3 x6 y0। ये ये ठीक है। अब क्या कहता है ओरिजिन टेस्ट। अगर मैं ओरिजिन टेस्ट करूं, 0 0 पुट किया, 0 बड़ा हो गया 3 से, 0 पुट किया 0 बड़ा हो गया 6 से। सर ये तो दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। तो टुवर्ड्स द करेंगे नहीं, अगेंस्ट द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से दूर की तरफ चलेंगे, ओरिजिन से दूर की तरफ शेड करेंगे। ये ब्लू वाला इधर शेड हो गया, ग्रीन वाला सर इधर हो गया। तो कॉमन रीजन कौन सा निकल के आ गया दोनों में? सर कॉमन रीजन तो ये वाला आ गया, है ना, चलता जाएगा। इसके कॉर्नर पॉइंट कौन से है? सर दो कॉर्नर पॉइंट है इसके। कौन से? एक तो ये रहा ए, जिसके कोऑर्डिनेट 6 0 है, और एक बी जिसके कोऑर्डिनेट 0 3 है। पुट करो जेड में। जेड कहाँ है? जेड है x+2y। ए के कोऑर्डिनेट 6 0, बी के कोऑर्डिनेट 0 3। 6 डाला तो 6 आ गया, 0 डाला तो भी 6 आ गया, दोनों से 6 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आ रहा है तो भाई। तो सर मिक्स 6 मिनिमम वैल्यू हो गई क्या? 6 मिनिमम वैल्यू हो गई क्या? नहीं। जब अनबाउंडेड होता है तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, यहाँ खत्म नहीं होता। क्यों सर? पिछला था बाउंडेड, ये जैसे ट्रायंगल में बाउंड आया, तो हमें पता था इसी के अंदर जा इस लाइन सेगमेंट तक ही मेरा मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है, और मैंने ओरिजिन जो बाउंडेड वाले कॉर्नर वाले पॉइंट थे बाउंडेड के, वो ले लिए थे, तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वहीं मिलनी थी। ये तो अनबाउंडेड है, यहां तक जहां मर्जी तक शेड कर लो, अनगिनत पॉइंट आएंगे इसमें। हाँ सर, तो दो कॉर्नर पॉइंट तो मिल गए, लेकिन हम अभी भी चेक करेंगे कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पे इससे छोटी वैल्यू मिल रही हो। तो सर वो कैसे चेक करते हैं? जेड चेक करना ना, मिनिमाइज आया कितना 6। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं z इज लेस देन 6, मिनिमम चाहिए, तो z को 6 से स्मॉलर लेट कर लेंगे, कि हम मान के चल रहे हैं और भी कुछ है, z 6 से मान के चल रहा है, कहीं और पे भी 6 मिल रहा है, मान रहे हैं। तो z कितना था? z था सर x+2y इज लेस देन 6 हो गया। अब इसका भी ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करेंगे। सेम ही है ये वैसे तो। x0 डालते तो y3 y0 डालने पे x6 मिल रहा है। सर ये तो यही वाली लाइन बन रही है, सेकंड वाली कौन सी थी ये? 0 3 6 0, ये वाली। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे ड्रॉ करूंगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लेते कभी भी, 6 नहीं लेंगे, 6 से छोटा लेट कर रहे हैं, तो ये जो है, ये अगर मैं बनाता तो ये मेरी जो लाइन बनती, ये मेरी डॉटेड में बनती। ये तो बाई चांस ओवरलैप हो रही है, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं कर रही, ये ऐसे बनती। ये यहां से भी जा सकती थी, यहां से भी जा सकती थी, ठीक है। अब इसका अगर मैं ओरिजिन टेस्ट करूं तो 0 6 से छोटा है, तो ये किधर को शेड करते? ये शेड करते सर इधर को। तो मुझे ये बात बताओ, ये पहले वाले रीजन जो बन रहा था अनबाउंडेड वाला, क्या इसको डिस्टर्ब कर रही है? इसके अंदर गई है? नहीं सर। अगर ये पहले वाले
रीजन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, जो हमने शेड किया था फिजिबल रीजन, तो मेरा Z 6 ही होगा। अगर सर ये इसके बीच में से जाती लाइन तो हम लिखते नो मिनिमम वैल्यू, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो Z 6 से क्या लिया, छोटा लेंगे। अगर मिनिमाइज पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो Z 6 से छोटा लेंगे कि 6 से छोटी कोई वैल्यू तो नहीं है कहीं। अच्छा मैक्सिमम पूछा होता, अगर मैक्सिमम पूछता तो Z इज ग्रेटर देन 6 लेट करते। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, चल। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट को, हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन ये भी। तीन इक्वेशन है भाई मेरे पास। x प्लस 3y इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x इक्वल टू y। x 0 पुट किया तो y 20, y 0 पुट किया तो x 60, x 0 पुट किया y 10 और y 0 पुट करूंगा तो x 10, x इक्वल टू वाई। x 0 पुट करो तो सर y 0 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। सॉरी, अब y 0 पुट कर दो, अरे वो तो एक ही पॉइंट आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, कुछ और पुट करो। सर क्या करूं, 1 डाल लूं, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 20 60 है तो बड़ा लोगे ना, 10 10 का गैप, तो 1 कहाँ प्लॉट करोगे, कोई बड़ी वैल्यू ले लो, 20 30 40 कुछ भी ले लो। अगर मैं यहाँ पे 40 ले लेता तो y भी कितना मिल जाता, 40 मिल जाता ना। इसके अकॉर्डिंग लेना, बाकियों के अकॉर्डिंग। एक बार फिर वैल्यू, x 0 पे y 20, y 0 पे x 60, x 0 पे y 10, y 0 पे x 10, x 0 पे y 0, x 40 पे y 40। बन गया, ड्रॉ करें। कितना है, 60 तक है, 10 10 ले ले, 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60, यही है भाई। x 0 y 20, x 0 पे y 20, x 60 पे y 0, ड्रॉ करो। फिर x 0 y 10 और y 0 x 10, ड्रॉ करो। फिर x 0 y 0, देखो ये वाली लाइन मैंने चैप्टर नंबर 8 में बताया था, x ax इक्वल टू बी वाई, जहाँ कॉन्स्टेंट है वो ऑलवेज ओरिजिन से पास करती है, ध्यान रखना। तो ओरिजिन वाला कोऑर्डिनेट जरूर लेना है। x 40 y 40, यहाँ कहीं मिल जाता मुझे। कलर चेंज कर ले, ये मिल गया, है ना। अब देखते हैं, ओरिजिन टेस्ट करते हैं। 0 छोटा है 60 से, ट्रू है, 0 बड़ा है 10 से, फॉल्स है। अब सर ये तो इक्वल है, पहले इन दोनों को शेड कर लेते हैं। पहला ट्रू है, कौन सा 60 वाला भाई, ये वाली लाइन थी 60 वाली, ग्रीन वाली, ओरिजिन ट्रू है, इधर को शेड हो रहा है। ये फॉल्स है, ये वाली है, किधर को शेड होगा, ऊपर सर। सर ये वाली लाइन किधर को जाएगी, ये वाली किधर को शेड करूं, जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये तो 0 इक्वल टू 0।
कहाँ है? जब ये जीरो से ओरिजिन से पास कर रही हो, वहां ओरिजिन टेस्ट नहीं करते हैं बेटा, वहां करते हैं पॉइंट टेस्ट। क्या करते हैं? पॉइंट टेस्ट। और मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करता हूँ, हर पॉइंट पे कह रहा है वाई जा तो इक्वल है वाई जा एक्स से बड़ा है, तो वाई बड़ा है, तो वाई बड़ा है तो वाई एक्सिस की तरफ शेड कर दो, वाई एक्सिस इधर है, अगर एक्स बड़ा होता तो एक्स इधर थी, वाई की तरफ शेड कर रहा हूं इसको मैं, किधर है ये। तो कॉमन कौन सा आ गया सर? कॉमन रीजन ये वाला आ गया। कितने पॉइंट मिल रहे हैं इसमें? सर बाउंडेड का मिल रहा है, ये तो बाउंडेड रीजन मिल गया। हाँ ये अच्छी बात है ना, बाउंडेड वाले में टाइम कम लगता है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, डी के कोऑर्डिनेट 0,20, सी के 0,10। सर बी और ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अगर ग्राफ में मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो कैसे करते? देखो लाइंस देखते हैं। ये वाली लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाली थी x प्लस 3y इक्वल टू 60 वाली, ये वाली x इक्वल टू वाई की, ये वाली और ये वाली इंटरसेक्ट हो रही है, जिसको मैं L2 और L3 की बात करूं, तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, y की x की जगह y डाल दूं तो 2y इक्वल टू 10, y कितना आ गया 5, y 5 है तो x भी 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट देखो यहाँ 5,5 नजर आ रहा है ना, 5 और 5, तो 5,5। ए किसका है? L1 और L3 का इंटरसेक्टिंग, तो L1 और L3 का इंटरसेक्टिंग सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह y, जब y की जगह x, ये 4x इक्वल टू 60, तो x 15 आ गया, x 15 के आसपास नजर आ रहा है, x 15 डाल दोगे तो अच्छा x 15 y भी 15 आपको मिल जाता। लो जी, कोऑर्डिनेट मिल गए, 4 कोऑर्डिनेट मिल गए, z में डाल देना, मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम, मैक्सिमम जो आएगी वो मैक्सिमम बता दे। क्लियर है? अनबाउंडेड का मैं ग्राफ वाला, अब जो ग्राफ दिया हुआ था उससे हम एक बारी और सीख लेते हैं अनबाउंडेड को। देखो सब कुछ दे रखा है, मैंने बोला था ना कि ग्राफ फिगर फिगर सब बना के दे देगा। क्या कह रहा है कि फिजिबल रीजन फॉर एलपी शोन इन द फॉलोइंग फिगर, इवेल्युएट ईच ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ व्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इफ इट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट के लिए क्यों पूछ रहा है? कि अगर हो तो, क्योंकि अनबाउंडेड है। इक्वेशन जो है, इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4, इसकी दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे। अब अगर मैं देखूं कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, एक ये, एक ये, एक ये, कैसे निकलेगा? ये वाली लाइन है, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस पे एक्स कितना होता है? 0 होता है, तो एक्स 0 डालता तो वाई 3 आ जाता। कोऑर्डिनेट मिल गए? ठीक है, एक ये है, ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई 0 डालता तो एक्स 4 मिल जाता है ना। ये आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्टिंग। एलिमिनेशन से करोगे, एलिमिनेशन से अगर करते दोनों एक्स सेम है तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता, y1, y1 डालता तो x2 आ जाता, तो 2,1 है ना, तीनों आ गए, z निकाले। अब इससे हमें अनबाउंडेड का एक क्वेश्चन और हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो z कितना था? z था 4x प्लस वाई। ए पॉइंट, पॉइंट का नाम दे दूं ए बी, अच्छा ए दे दिया था तो ये बी हो गया, तो इसे सी कर देते हैं। लो जी, ए के कोऑर्डिनेट 0,3, बी पॉइंट के 4, और सी के 2, 3 पुट करता तो 3 आ गया, 4 पे 16 आ गया, 2 8, 8 प्लस 1 9 आ गया। पूछा क्या था? मिनिमम, मिनिमम कितना आ रहा है? 3, तो इसका मतलब मैं लेट करूंगा
लेट z इज लेस देन 3 लेट करूंगा। अगर मैक्सिमम बोलता, अगर मैक्सिमम के बारे में पूछता तो z इज ग्रेटर देन 16 लेट करता। मैं मान के चल रहा हूं कि z 16 से भी बड़ा कुछ हो सकता है। चलो z बोला तो मेरे पास जो बन गया 4x प्लस वाई इज लेस देन 3 बन गया। चेक करो, x0 y3 y0 x3 y0 डाल दिया तो x3/4 आ गया। प्लॉट करोगे इसे, x0 y3, ये कौन सा होता? अगर x0 डालता तो y3 होता, यहीं पे आता। अच्छा, x0 y3 है तो ये है ना x y एक्सिस पे 3/4, 0। ये कौन सा है? ये 3, 0 है। तो 3/4 तो 1 से भी छोटा है, तो यहां कहीं आएगा। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? इसको ड्रॉ कैसे करेंगे सर? इसको ड्रॉ डॉटेड में करेंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं है, ये डॉटेड में शेड होती है। और ये किधर को होती? यहां पे अगर ओरिजिन टेस्ट करता, सही है, ट्रू होता। ट्रू है तो किधर को सर? इधर को। तो पहले वाले रीजन को डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं कर रहा है सर। तो जो मिनिमम आया वही मेरा आंसर है। मिनिमम कितना आंसर है? 3। ये मिनिमम वैल्यू सही है, इसका मतलब सही है। आई थिंक अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर अनबाउंडेड का आ जाए तो लास्ट एक स्टेप, ये स्टेप बढ़ जाते हैं, वेटेज ज्यादा हो जाती है करने की। मार्क्स की पता नहीं, लेकिन करने का टाइम जरूर ज्यादा है। इसलिए बाउंडेड आ जाए सबसे बढ़िया। दो चीजें, अनबाउंडेड और ओरिजन वाला ध्यान रखना। जो ओरिजन से पास करती है लाइन, उसको कैसे शेड करना है एक और दिखा देता हूं, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, x = 3 कैसे बनती है लाइन? पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर y = 2 होती तो कैसे बनती? पैरेलल टू x एक्सिस। ये ध्यान रखना, कहीं सोचते रहो ये कहां से थी, वन वेरिएबल की कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये दोनों तो हो जाएगा। इसको दे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x लिख सकता हूं। x0 डाला, y0 आ गया। यहाँ 100 तक जा रहा है, तो x50 डालता तो y100 है ना। ये जब ड्रॉ करता तो ये कुछ ऐसे जाती है। किधर को शेड करेंगे? y बड़ा है x से, हर पॉइंट पे डबल है, तो y एक्सिस की तरफ शेड कर देंगे। ठीक है, फिर कॉमन जो होगा वो ले लेंगे। चल, आज कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम एमसीक्यू लगाते हैं। z, z को क्या कहता है? कॉल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z = दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? अब z = दिस, और नीचे पूछ लिया 250x + 75 क्या है? इज चार ऑप्शन दे दिए, तो क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पढ़ते। ये सारा लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके बारे में बोल रहा है मेरे पास। इसमें है कुछ नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू। सर, ये ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? ऑप्टिमल वैल्यू जो z की वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम या मिनिमम, जैसे 6, 3, उसे बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है, अब क्वेश्चन में आ गया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, नीचे चार ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल वैल्यू, और दो ऑप्शन और दे दिए। अब आप सोच रहे हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमल वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये फंक्शन है, और जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आई उसे ऑप्टिमल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ऑफ ए लीनियर फंक्शन कॉल्ड, जिस लीनियर फंक्शन कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, जो लीनियर फंक्शन है उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता
subject to condition then variable are non negative and satisfy of a linear inequalities called linear concentrate। जो ये inequalities है इसे linear concentrates कहा जाता है। अब इस पे क्वेश्चन आया, एमसीक्यू में आया, ये चारों दे दिए और नीचे पूछ रहा है नंबर ऑफ कितने हैं ये, तो बच्चों ने लिखा सर दो, दो नहीं है, चार है, एक दो तीन चार। इसी की वजह से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड किया था आपने। तो ये तीन चार इसका भी रोल है भाई, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो चार लिखोगे। तो इन क्वालिटीज को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी बुक से ही लिया है मैंने, अलग से कुछ नहीं लिया है, आपकी बुक में ये सब है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने पढ़ लिया। डिसीजन वेरिएबल कौन से होते हैं, एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल होते हैं, ठीक है। लीनियर कंसंट्रेट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। चलिए मेन मेन बातें मैंने शेड भी कर रखी है इसीलिए। फिजिबल रीजन कौन सा होता है, दिस इज फिजिबल रीजन, और जो बाकी बच गया वो इनफिजिबल कहलाता है। अच्छा इसमें एक ये भी बात आती है कि सर इसमें कितने पॉइंट्स है जो इन सबको सेटिस्फाई करेंगे, अनगिनत। ये सारे शेडेड में अनगिनत पॉइंट्स नहीं है जो सब इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो ये रहा। Now we see that every point in the feasible region OABC satisfies all the considerate, and since there are infinite many points, अनगिनत many points, अनगिनत जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो चारों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सर अनगिनत, जितने भी शेडेड में आ रहे हैं अनगिनत है, ठीक है। अच्छा बाउंडेड का कैसे निकालते हैं वो बता दिया, अनबाउंडेड कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग थ्योरम के नाम से बताया। देखो अनबाउंडेड व्हेन द फिजिबल रीजन बाउंडेड एम एन एन आर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। कहाँ मिलती है हमेशा, ये हमेशा मिलती है मुझे कॉर्नर पॉइंट पे। कहाँ मिलती है, देखो यहाँ लिखा मेथड सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग रेफर्ड एज द कॉर्नर पॉइंट मेथड। हमेशा कहाँ मिलती है, कॉर्नर। फाइंड द विजिबल रीजन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट। हमेशा कहाँ मिलती, वही निकाला। तो थ्योरी अब समझ में आ रही है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूं, ठीक है। अनबाउंडेड के लिए इन्होंने साफ साफ नीचे वही थ्योरम यूज करी है जो मैंने करी थी। अगर वो मैक्सिमम पूछ रहा है तो z लेट किया उसने, z इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू से, और वो मिनिमम पूछ रहा है तो z इज लेस देन किया मिनिमम वैल्यू से, तो लेट किया था, ठीक है। और फिर चेक किया था कि है मैक्सिमम की नहीं है। पोर्शन को अगर इंटरफेस कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, तो नो मिनिमम जब मैक्सिमम वैल्यू नहीं कर रहा है, अलग अपना एरिया बना रहा है, तो है फिजिबल रीजन। उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। ये दो चीज भी देख लो, ये लेफ्ट हैंड प्लेन है, लाइन के लेफ्ट हैंड है ना, ये राइट हैंड प्लेन है। ये लोअर हाफ प्लेन है, ये अपर हाफ प्लेन है, ठीक है। ध्यान रखना, चलो ध्यान रखा तो क्वेश्चन ही कर लेते थे। ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z, ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू z की इज अटेन कहाँ मिलती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, इंटरसेक्शन इनक्वालिटी पे, एक्स एक्सिस पे, या कॉर्नर पॉइंट पे। सर कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है, सर कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है। चलो द सोल्यूशन ऑफ द इनक्वालिटीज इज हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, हाफ ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन पे एक्सपेक्ट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। देखिए जब ग्रेटर देन हो ना, ये ऑलवेज अगेंस्ट द ओरिजिन शेड होती है, उधर की तरफ शेड होगी। इसकी लाइन अगर मैं ड्रॉ रफली कर लूं, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये होती है। और ये किधर को शेड होता, फॉल्स है तो इधर को शेड होता। तो क्या हाफ प्लेन दैट कंटेन्स द ओरिजिन, क्या इसमें ओरिजिन आएगा, नहीं। ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेन द ओरिजिन, हाँ इसमें नॉट कंटेन द ओरिजिन है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। समझ गए, तो रफली है। अब ये ग्राफ बनाने का पूरा बनाने बैठ जाओ तो वो अलग बात है, तुम टाइम वेस्ट होगा। अब इसमें सब कुछ दे दिया इसने। सब कुछ मतलब सब कुछ, ग्राफ बना के दिया हुआ है, शेडेड रीजन दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलने वाली है,
इसमें पुट करो, z है, z यहीं लिख लूं, 3x माइनस 4y। चलो 0 0 डालूंगा तो 0 में, 5 0 डालता तो 15 में, यहीं कर लू ना। 4 10 डालता तो ये कितना हो जाता, 4 पे 12 और 40 माइनस 28। 8 डालता सॉरी माइनस 32। 6 5 डालता तो 18 माइनस 30, 18 माइनस 24 माइनस 6, 18 माइनस 20 और 18 माइनस 20 था, सॉरी 24 क्यों कर दिया, उसमें भी 6 डाल दिया। 18 माइनस 20 माइनस 2, 6 8, 18 माइनस 32 तो माइनस 14। कौन सी वैल्यू पूछी थी, मिनिमम, मिनिमम कितनी है, माइनस 32। आंसर मिल गया। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। इसमें कह रहा है ये पॉइंट्स दे रखे है, जेड दे रखा है, क्या करना है, कहता है मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम जो आए दोनों का डिफरेंस बता दो। अलग अलग नहीं पूछे, डिफरेंस, आसान। ये ग्राफ है, ये कर लेना, और उसमें बता रहा है कि भैया ये कौन सा बनेगा, दोनों ही देखो, दोनों ही ट्रू है, तो ये हमेशा बाउंडेड ही बनेंगे, ठीक है, बाउंडेड ही बनेंगे, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेंगे, क्योंकि ये भी दे रहा है, तो सी ही मेरे पास आंसर बनेगा। अब 1 मार्क्स में आप ग्राफ बनाने बैठ जाओ तो डाउट गलत हो जाएगा, इसलिए उसने 1 मार्क्स में आपको जान के धक्का दिया है। अरे 1 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे आ गया, दोनों ट्रू है, इधर कोई शेड होंगे, ठीक है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। कहता है z हमें दिया हुआ है और मिनिमम वैल्यू जो है 2 पॉइंट्स पे अकर हो रही है, इस पे और इस पे, दोनों पे सेम आ रही है। तो पहले मैं इस पे को पुट करता तो z कितना आ जाता, 3p, q तो 0 हो गया, 0 पुट किया था। फिर अगर पुट करता 1 1 तो ये हो जाता p प्लस q, दोनों ही क्या, दोनों ही z है, सेम है, तो क्या दोनों को इक्वेट कर दूं, तो 2p इक्वल टू क्यू क्या ऑप्शन में है, 2p इक्वल टू क्यू, हाँ सर ऑप्शन में। कभी कभी p इक्वल टू क्यू बाय 2 भी पूछ ले तो मिल जाएगा, क्लियर है। हाँ देखो, ये बात बीच में डिस्कस करना रह गया था, यहाँ एमसीक्यू में आ गई। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सेम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, क्वेश्चन किया था, 2 पॉइंट्स पे आ रही थी, कौन सा था भाई, ये दोनों पॉइंट पे सेम मिनिमम वैल्यू आ रही, तो अगर पॉइंट पूछे तो कौन सा होगा, नहीं पॉइंट नहीं बोलेंगे, कह रहा है सारे पॉइंट्स ए बी पे जो लाई कर रहे हैं लाइन सेगमेंट पे, उस पे मुझे मिलेगी। तो कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है एमसीक्यू में, इसलिए मैंने एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन डाला है। देखो पहले तो कह रहा है कि भैया इस पे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू निकालूं, z है 0 और 2, 0 डालता तो 12 आ जाती, 3 डालता तो 12 आ जाती, 6 डालने पे 24 आ रही है, इस पे उससे भी बढ़िया है। तो इन दोनों पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है सर मिनिमम वैल्यू 12 है। कौन से पॉइंट पे आ रही है, कह रहा है 0 और 2 पे ओनली, नहीं 2 पे आ रही है, 3 और 9, मिड पॉइंट ऑफ 9, इन दोनों पे आ रही है, एक यहां है y एक्सिस पे, एक x एक्सिस पे। तो आप क्या लिखेंगे वहां पे फाइनल आंसर, अगर बड़ा ग्राफ वाला भी है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ए या बी जो भी होगा, लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइन द पॉइंट ए एंड, ठीक है, एनी पॉइंट, तो ये पूरी प्रॉपर लाइन लिखनी पड़ती है, क्लियर है। ग्राफ का क्वेश्चन है, बना लेना इसको, ठीक है। अब ये इसलिए दिया है, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, बस एमसीक्यू में दे दिया। फिर से इसका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, देखो ये वाला फिजिबल रीजन लिखा ना, तो अनबाउंडेड के लिए क्या करेंगे सर, पहले में क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, इसको भी कर लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। z है कितना? 4x प्लस 3y। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक एक करके पुट करते हैं कि मिनिमम है कितना। 0 8 पुट करता तो 24 आ जाता। 2 और 5, 2 पे 8 और 5 पे 15, 23 आ जाता। 15 और 8, 4 पे 16 और 9 पे 25 आ जाता। 9 पे 36 आ जाता। तो मिनिमम कितना है? 23। किस पे मिल रहा है? सी पे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लेट करूंगा? मैं लेट करूंगा z, मिनिमम है ना, z इज लेस देन 23 लेट करूँ और ग्राफ बनाऊंगा। इसकी इक्वेशन क्या थी? 4x प्लस 3y इज लेस देन 23। x 0 पुट करता तो y 23/3 आ जाता। y 0 पुट करता तो x 23/4 आ जाता। पुट करें, प्लॉट करे भाई, 23/3। अब ये था 9, ये कौन सा है? 23/3, ये 4 है और ये 5 है, ये 8 है। 8 है ना यहाँ। तो मेरा जो आ रहा है 23, तो ये 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 8 से तो नीचे ही आएगा कहीं। यहाँ कर लेते हैं अंदाजा। ये 5 से ज्यादा आएगा। ये 2 ये है, 4 ये है, तो 5 यहाँ कहीं ले लूं। तो ये ऐसे आ रहा है, देखो डॉटेड बनेगा एक तो, डॉटेड। लेस देन है, ट्रू है। ट्रू है तो किधर को शेड करूंगा? इधर को करूंगा। तो नो मिनिमम वैल्यू, ओ पहले वाले को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब, अच्छा ओए हो, देखो इतना बड़ा कर दिया। चलो, चलो सीख लिया हमने। वैसे इसका आ रहा है 23 कहाँ पे? 2,5 पे। इसमें नन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। नन का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो 2,23 कहाँ आ रहा था? सॉरी, 2,5 इज करेक्ट आंसर। वो तो देखा ही नहीं। अब 1 मार्क्स में आ गया, हम लगे पड़े, मैंने कर दिया। तो नन का ऑप्शन होता कि नॉट पॉसिबल है, तो मैं करता वो काम। और 1 मार्क्स में इतना बड़ा आएगा नहीं, आएगा तो 2 से 3 नंबर में वो फिर बनेगा मेरे पास क्वेश्चन। तो इसलिए बोला था फिगर के साथ भी क्वेश्चन आ सकता। तो इसलिए सारी बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर इसको कर लेना, इसमें से के जैसा ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। थ्योरी जरा संभाल के करना, थ्योरी मतलब एमसीक्यूज, बड़ा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।